इसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो रंग भी ला रहे हैं। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती को तेजी से अपना रहा है, बल्कि खेती के नए नए तरीकों से भी रूबरू हो रहा है। ऐसे अनगिनत किसान हरियाणा में हैं जो प्राकृतिक खेती के साथ साथ खेती की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी आय को दोगुना करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में आज ऐसे किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो प्रगतिशील किसान की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, जो आज हरियाणा के अन्य किसानों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले सुल्तान सिंह। पद्मश्री से सम्मानित सुल्तान सिंह ने खेती की एक नई तकनीक को अपनाया जिसका नाम है एक्वापोनिक्स तकनीक। नई नई तकनीकों के सहारे किसानों के लिए खेती आसान बनाने की कोशिश हो रही है। किसानों को इन तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक्वापोनिक्स भी इसी तरह की एक तकनीक है। इस तकनीक में बिना मिट्टी के पानी और फ्लोटिंग बोर्ड के सहारे खेती की जा सकती है। किसान इस तकनीक में मछली पालन के साथ साथ टमाटर, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, प्याज, तोरई, घिया और खीरा, इसके अलावा हरी और लाल मिर्च का भी उत्पादन कर सकते हैं। करनाल के रहने वाले किसान सुल्तान सिंह एक्वापोनिक्स तकनीक के माध्यम से मछली पालन और सब्जी की खेती करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की खेती मछली पालक किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इससे उगाई गई सब्जियां पूरी तरह से जैविक होती हैं। खेतों में जो फसल 3 महीने में तैयार होती है, यहाँ पर वो सिर्फ 45 दिनों में ही तैयार हो जाती है। सुल्तान सिंह के मुताबिक मछली पालक किसान इस तकनीक के सहारे 1 एकड़ में 64 क्विंटल सब्जियों को पैदा कर सकते हैं। साथ ही साल भर में 5 से 6 लाख की मछलियों का भी उत्पादन किया जा सकता है। शुरुआत में इसमें 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का खर्च आता है। थर्माकोल या फ्लोटिंग बोर्ड की सीट लगाई जाती है। इसे लगाने का एक ही बार खर्च आता है। पानी नहीं देना पड़ेगा। ये सर हमारा जो है एक्वापोनिक्स इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी को। नीचे मछली, ऊपर सब्जी। ऊपर जो हम सब्जी उगाते हैं सारी ऑर्गेनिक है, बिना खाद दवाई के है। किसान को इसका जो बेनिफिट मिलता है यही मिलता है, किसान एक दफ़ा लगा के इसके अंदर दोबारा किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। मछली को जो हम दाना डालते हैं उस दाने से जो बायोफ्यूल मैटर निकलता है वो सारा का सारा हमारा पौधा ले लेता है। जो पौधे के न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको यहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद अब खेत के अंदर अगर हम सब्जी लगाते हैं तो सब्जी में सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा नड़ाई गुड़ाई का अंदर है। गुड़ाई की जो हमारी लेबर है वो बहुत महंगी पड़ती है। इसके अंदर एक दफ़ा लगाओ और भूल जाओ, उसके बाद इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। और ना ही इसके अंदर हम स्प्रे कर सकते हैं किसी भी पेस्टिसाइड वगैरह का, क्योंकि पेस्टिसाइड का अगर हम स्प्रे करते हैं तो मछलियाँ मरने का डर रहेगा। मरने का डर क्या रहेगा, मर जाएंगी। तो इसीलिए तो इसके अंदर जो भी हम जिस तरह का को अगर कोई किसी तरह की बीमारी आती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसमें ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, उसके अलावा हम कुछ यूज नहीं करते। तो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है हमारे को ऑर्गेनिक किसान चाहिए। तो ऑर्गेनिक किसान उन लोगों को इस तरीके से मिलेंगे जब उनको वो इस तरीके के पायलट प्रोजेक्ट लगा कर देंगे, इसमें सब्सिडी वगैरह देंगे, तभी फार्मर इसके अंदर एंट्री करेगा। प्रोजेक्ट में मैं ज़्यादा नहीं कहता, इतनी सी जगह में से पूरे साल की एक किसान की 300 रुपये की डेली सब्जी उतर सकती है। जो वो बाजार से लेकर आता है उसके बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध खाना खाएगा। और उसके साथ मछली हमारी 20 टन इसके अंदर पैदा हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग बाजार में 30 लाख रुपए के आसपास है। तो 10 लाख रुपए हमारे में मछली में कमा सकता है और 3 से 4 लाख रुपए सब्जी से कमा सकता है। किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा जिनके पास मछली पालने का काम है वो इंटीग्रेशन के अंदर और हाई टेक सिस्टम के अंदर एक्वापोनिक्स अडॉप्ट करे और अपनी आय को 6 गुना बढ़ाए। प्रगतिशील किसान सुल्तान सिंह के बेटे नीरज चौधरी भी उनके साथ बराबर का हाथ बटाते हैं। नीरज ने बताया कि इस पर उन्होंने काफी रिसर्च की है, उनका प्रयोग सफल हो गया है। अगली बार वो और ज्यादा भूमि पर इस तकनीक को लाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आम व्यक्ति भी इस तकनीक को अपने घर की छत पर अपनाकर जैविक सब्जियां उगा सकता है। इसके लिए बकायदा उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हैं। सर इस टेक्नोलॉजी को एक्वापोनिक्स कहते हैं।
एक्वापोनिक्स में मछली और सब्जी दोनों एक साथ की जाती हैं और इस विधि के अंदर दोनों ही चीज़ें, सब्जी भी और मछली भी जैविक होती हैं। ये रासायनिक खाद से परे होता है, रासायनिक खाद की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि आज के समय में हरियाणा, पंजाब, कहीं का भी आप देख लो, रासायनिक खाद का बहुत चलन हो चुका है, क्योंकि हर किसान अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान देता है। पर हम चाहते हैं अभी आने वाला जो युवा है हमारा देश का, उसको एक पौष्टिक खाना और हम शुद्ध खाना दें, तो इसी के लिए हमने जो है इस तकनीक को अपनाया है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं एक्वापोनिक्स को अपनाएं और इससे अपनी जो आय है वो 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक बढ़ाएं, क्योंकि इसके अंदर आप सब्जी तो उगा सकते हैं, सब्जी के साथ साथ आप मछली भी उगा सकते हैं। जो सब्जियों का उत्पादन है वो मल से मदद करेगा, मल से ही जो सब्जियां हैं वो उत्पन्न होने में कारगर होंगी, क्योंकि मछली का जो मल होता है उसके अंदर भारी मात्रा के अंदर अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो पौधों को चाहिए होते हैं। दूसरा, इसकी जो तुड़ाई है आप कभी भी कर सकते हैं। आप जिन समय में सब्जियां जो हैं बाहर ख़राब हो जाती हैं बेमौसमी बारिश के समय, उस समय जो है किसान इसकी सब्जियां तोड़ करके बाज़ार में ले जा सकता है, जिससे उसको एक अच्छा भाव मिलेगा। दूसरा जो है, इसका जो खाना है वो जैविक होता है, क्योंकि इसके अंदर हम पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते। मछलियों के अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो हमारी मच्छी जो है इसमें मर जाएंगी, तो इसलिए हम इसको जैविक बोलते हैं पूर्णतः। और बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ज़्यादातर आप इसके अंदर सलाद पत्ता और बेल वाली सब्जियां करेंगे तो उत्पादन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। मछलियों का जो चयन है, आपने इसमें जो मछलियाँ हवा से सांस लेती हैं, जिनको एयर ब्रीदर मछली बोलते हैं, पंगास हो गया, देसी मांगूर हो गया, पापदा हो गया, सिंगी हो गया, इन मछलियों का आप चयन कर सकते हैं, जिससे आपकी मछलियों को मरने की क्षमता जो है ना के बराबर हो जाएगी। और मछलियों का जो उत्पादन है, अगर मैं छोटे किसान के लिए बात करूं, अगर वो 15 बाय 200 से 250 फीट के शेड में काम करना चाहता है तो इसको बनाने में लगभग 5 लाख के आसपास उसका खर्चा आएगा। और इसी के साथ साथ जो उसमें उत्पादन होगा, 8 से 10 लाख रुपए वो मछली से उत्पादन ले सकता है, 3 से 4 लाख रुपए वो सब्जी से उत्पादन ले सकता है। तो इसी के साथ साथ जो किसान है अपनी आय 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक कर सकता है। और मेरा भारत सरकार और केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के जो हमारे ऑफिसर हैं वो इस प्रोजेक्ट को जो सर्कुलेट करें किसानों के अंदर। किसी भाई को प्रशिक्षण लेना हो, सीखना हो, देखना हो, समझना हो किस तरीके से इस विधि पे काम होता है, तो हमारे फार्म पे वो निःशुल्क, किसी बिना पैसे कोई उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा, वो आ करके इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से देख सकता है, सीख सकता है और इस विधि को अपना सकता है। गमले हैं वो लगाए हुए हैं और 8 गमलों में आप अलग अलग सब्जी भी कर सकते हैं, एक तरीके की सब्जी भी कर सकते हैं। इसमें हमने कोकोपीट यूज किया है, जिसमें पौधा बहुत आराम से ग्रोथ करता है। इसी के साथ साथ जो इस पे एक शीट पे खर्चा आया हुआ है वो लगभग 1000 रुपये के आसपास आया हुआ है, सभी फल और ये आपका पेड़, गमला और शीट मिला करके। ये जो विधि है किसानों की आय 2 गुनी नहीं 4 से 6 गुना करने का विश्वास दिलाती है और हमने इस विधि को कामयाब करके दिखाया है। तो ज़्यादा से लोग अगर इसको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है हम वो पूरा कर सकेंगे और अपने देश का जो भोजन की और हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, देश की आय के अंदर हम वृद्धि करने में कहीं ना कहीं सहायक होंगे। मेरा नाम नीरज चौधरी, गांव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा। मछली पालन में लगातार बेहतर करते आ रहे उन्नतिशील किसान सुल्तान सिंह की तरफ से इजाद की गई इस नई तकनीक से न केवल किसानों की आय 2 गुनी होगी बल्कि आम लोग भी वाले किसानों को प्रोत्साहित भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। यही नहीं, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री बजट भी पेश किया था, जिसमें किसानों के नजरिए से कई लाख एकड़ भूमि कर दिया है। ये लाभ अब 2 एकड़ की जगह 1 एकड़ की खेती करने वाले किसानों को भी मिलने लगा है। बागवानी आवंटित राशि को 95.50% से बढ़ाकर 1068 करोड़ 89 लाख, पशुपालन विभाग की आवंटित राशि को 50.9% बढ़ाकर 2083 करोड़ 43 लाख और मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 144.40% से बढ़ाकर 2018 करोड़ 76 लाख
इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 58.80% से बढ़ाकर 1254 करोड़ 97 लाख रुपए कर दिया गया है। यही नहीं, सरकार की तरफ से किसानों को जागरूक करने के लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि हरियाणा सरकार भी सम्मानित करने का काम कर रही है। आज के समय में हरियाणा उन राज्यों में अग्रणी है जहां भारी संख्या में किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और अपनी आय दोगुना करने का काम कर रहे हैं। ये किसान दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित और जागरूक कर रहे हैं। साथ ही समाज को जहर मुक्त सब्जी, फल और अनाज देकर समाज का भी भला कर रहे हैं।